बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरहु कलेश विकार। मेन चीज है बल और बुद्धि। शरीर में बल है तो आदमी खूब काम करेगा, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा, अपने पुरुषार्थ से पैसे कमाएगा। इस बल के पीछे में अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस चल रहा है। प्रोटीन पाउडर, फलाना पाउडर, मल्टीविटामिन, विटामिन डी की कैप्सूल, ये सो आयुर्वेद ने भी इसका कई चीज़ बना रखे हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बल को बढ़ाने के लिए। और बुद्धि, बुद्धि अगर सही है तो फुटपाथ पे पैदा हो जाऊं, महलों में पहुंच जाएगा, महलों में। और हमने देखा है, आपने भी देखा है, एक बार नज़र घुमा के देखना आप कि एकदम गरीबी में जीवन जीने वाले, गरीबी स्तर से भी जीवन नीचे का जीवन जीने वाले आज शिखर में पहुंच गए हैं, ग्लोबल लीडर बन गए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, शानदार शानदार लोग बने हैं। इन दो चीज़ की लड़ाई ये चाहिए आपको, ठीक है, प्रार्थना भी करनी चाहिए इन भगवान से, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे बल बुद्धि तो 1001% बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में आपको अन्य कई रोगों को जड़ से समाप्त कर देगी और आपका जो कायाकल्प होगा उसका चमत्कार देख के दंग रह जाएंगे आप। सबसे पहले है बल, बढ़ेगा आपका बल। बल कहाँ से शुरू होता है आपका बढ़ना और घटना? कई फैक्टर हैं, लेकिन उनमें मेन फैक्टर है ये स्वस्थ आंतें, नीट एंड क्लीन एंड हेल्दी इंटेस्टाइन। ऐसे ही नीट एंड क्लीन और हेल्दी पेट आपका बल बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन हो क्या रहा है आजकल, ऐसा बन गया हमारा इंटेस्टाइन मल से भरा पड़ा हुआ है। ये काला काला देख रहे हैं ना आप, ये सीमेंट के जैसे मल जो है चिपक गया सूख करके आंतों पर, ये हमारे पूरे स्वास्थ्य को बुरे ढंग से प्रभावित करता है और ये बुद्धि को भी घटाता है, बल को भी घटाता है। जर्मनी में लाशों की आंतों का पोस्टमार्टम किया गया, तब ये फाइंड आउट हुआ कि ऐसा हो रखा है ज़्यादातर लोगों का। तो ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगी और ऐसी हो जाएंगी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसका सेवन करने के बाद, तो इसका पेट भी ऐसी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो होगा ये कि आप उस समय नमक रोटी भी खा रहे होंगे ना, तो हेल्दी पेट, हेल्दी इंटेस्टाइन, हेल्दी एंड नीट एंड क्लीन हेल्दी इंटेस्टाइन उस नमक रोटी से घी की ताकत निकाल के, बादाम की ताकत निकाल के आपके सारे शरीर में फैला देगा और आप दम दमाने लगोगे। 70-80 साल का भी आदमी एकदम कांके मार के दौड़ने लग जाएगा जिस दिन आपके आंतें और पेट ऐसी हो गए। तो बुद्धि, दर्शकों, पेट सेकंड ब्रेन बोला जाता है, दूसरा दिमाग है पेट, दूसरी बुद्धि पेट है। अगर इसी में मल भरा पड़ा हुआ है, पची नहीं रहा है, कब्ज है, फलाना ढिकाना है, ऐसे ही गैस निकल रही, ये हो रहा है, बुद्धि काम नहीं करेगी ठीक से। इसको आपको नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा। पेट सेकंड ब्रेन है। हाँ, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो पेट का बेस्ट फ्रेंड है, पेट का मित्र है वो। कब्ज, कब्ज का नामो निशान मिट जाएगा, दोनों टाइम शौच खुल के होगा। दर्शकों, इम्यूनिटी पावर की लड़ाई भी भयंकर है। 70% इम्यूनिटी पावर पेट से जुड़ी हुई है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा, जब कोरोना काल के बाद में प्रेस रिपोर्टरों ने पंसारियों की दुकान में एक सर्वे किया कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बिक्री हुई यहाँ, तो उन्होंने जिस चीज़ का नाम लिया वही बता रहा हूँ मैं आपको। बोला इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बिक्री हुई और इसी के कारण से हमने इम्यूनिटी पावर तगड़ी रही और कई अन्य स्वस्थ लाभ हुए, हमारा चेहरा दमदमाने लग गया। दांत और मसूड़ों के रूप, दांत और मसूड़ों का सीधा संबंध पेट से है, और अगर पेट आंतें स्वस्थ हैं तो दांत और मसूड़े भी दांत और स्वस्थ हैं बिल्कुल। एक बार मेरे ताऊ जी भी देते रहते थे ऐसी चीज़ें लोगों को। एक लेडीज आई, उसके साथ 16-17 साल की एक लड़की, बहुत से 40 साल पहले की बात होगी, ये लड़की थी, एक जवान लड़की। तो बोले पंडित जी ये लड़की के दांत देखो, तो अब ये शादी करने लायक हो जाएगा, कौन ले जाएगा, इसके दांत ही देख करके नहीं ले जा रहे हैं लोग। तो
बोला मैंने इसके पापा के साथ इसको दिल्ली भी भेजा था, कोई चून वून ऐसे लगाया, कुछ दिन पेस्ट किया, मंजन किया, चमके दांत थोड़ा ठीक हुए, फिर वैसे ही। तो मेरे ताऊ जी ने बोला इसको घर ले जाओ। बोला कुछ नहीं करना इसको, देसी गाय है आपके पास में? बोला है। तो देसी गाय जो हमारे यहाँ होती है वो बिल्कुल हरा ही घास खाती हैं, जंगल में जाते नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ चरती हैं, ऐसी देसी गाय थी। तो बोला इसके दूध की, देसी गाय के दूध की एक छोटी कटोरी में दही जमाना और सुबह खाली पेट उस दही को इसको सेवन करने देना और 2.5-3 महीने के बाद ले आना। बोला ठीक है। आ गई वो लड़की भी और उसकी माँ भी 2.5-3 महीने के बाद, तो मोतियों जैसे चमक रहे थे उसके दांत। तो हुआ ये कि ताऊ जी ने बताया, सबके नहीं, किसी किसी के पेट से एक रसायन निकलता है, खराब रसायन, वो ऊपर की तरफ आता है और मसूड़ों के ऊपर से दांतों के ऊपर रिश्ता रहता है, एन केन आधा कदा रिश्ता रहता, कभी कभी डेली रिश्ता रहता, दांत पीले ही बने रहते हैं। दही खाई 2.5-3 महीने, देसी गाय के दूध से बनी हुई दही, ठीक हो गया। वो केमिकल, वो द्रव्य, गंदा द्रव्य निकलना बंद हो गया और ना कभी निकलेगा उसको, लेकिन खाने से आपको स्वस्थ लाभ होता रहेगा। दांत और मसूड़ों का सीधा संबंध पेट से है, और जो चीज़ मैं बताऊंगा वो पेट का बेस्ट फ्रेंड है। श्वास रोग, श्वास रोग मिट जाएगा। ग्रहणी होता है एक रोग, जो आंतों का फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना, उसको ग्रहणी कहते हैं। वो भोजन को ग्रहण करता है। ग्रहणी वाला रोगी बार बार टॉयलेट जाता रहता है, टॉयलेट करके आया फिर टॉयलेट, खाना खाया टॉयलेट, एनी टाइम उसको लगता रहता है मेरे को टॉयलेट ही लगी हुई है, चाहे कम टॉयलेट निकले, और उसका पेट साफ नहीं होता। ये ग्रहणी रोग है। ग्रहणी रोग ठीक हो जाएगा। परमेह, मधुमेह का छोटा भाई है परमेह। बार बार पेशाब आना भी एक परमेह है, ठीक हो जाएगा। एक और है पेशाब से संबंधित रोग, मूत्र कृक्ष मूत्राघात, रुक रुक की पेशाब आ रही है, पेशाब आते समय दर्द हो रहा है, 4-6 बूंद पेशाब आई फिर बंद, फिर थोड़ी देर में पेशाब, ठीक हो जाएगा इसके सेवन से। या एक रसायन है, रसायन का मतलब कायाकल्प कर देगा। अमृत च्यवनप्राश भी एक रसायन ही बनाया था किसी ज़माने में, जिसको खा के च्यवन ऋषि जवान हो गए थे। वो चीज़ तो अब मिल नहीं रही है, लेकिन वो बनाया इसी पर्पज से। ये साक्षात रसायन है, आपकी वृद्धावस्था को भगा देगा, ये रोगों को भगा देगा ये। हाँ, नेत्रों के लिए हितकारी है। आपके नेत्र में काला मोतिया बिन आने का टाइम हो गया या आ रहा है, ये आता रहता है, वो ठीक हो जाएगा। नहीं आएगा अगर आप इसको पहले से खाना शुरू कर दोगे, आपकी नेत्रों की ज्योति बढ़ने लग जाएगी। हृदय रोग के लिए है साथियों, हृदय रोग में एक पार्ट इसका भी है, मल से भरी पड़ी हुई आंतें और ये सीमेंट जैसे चिपका हुआ मल, जो सीमेंट जैसे आंतों पर चिपक गया, ये कारण ये भी है। जिस दिन आपकी आंतें ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी, पेट भी ऐसा हो जाएगा, आपका हृदय रोग ठीक होने लगेगा। कोई दवाई खा रहे हो उसके साथ इसका सेवन भी करो, आप देखना फिर चमत्कार। पथरी मेन रोग हो रखा है, ये पथरी इतना फैला हुआ है, पथरी रोग, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। गाल ब्लैडर का है, किडनी का है, आप दवाई खा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए खाइए, लेकिन साथ में आप पथरी इसकी, और नहीं दवाई नहीं खा रहे तो इसी का सेवन कीजिए, रिजल्ट मिलेगा देर से। 2.5-3 साल इसको कंटिन्यू खाना, पथरियाँ गल जाएगी, दोबारा पथरी नहीं बनेगी। मैंने पहले ही बता दिया ना, वृद्धावस्था रोगों को दूर रखता है, ये उम्र को बढ़ाने वाला है। एंटी एजिंग की भी बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ। 100 साल बचोगे, 200 साल बचोगे, जापानियों का ये तरीका 100 साल जीने का फलाने, वो आप इसका सेवन करो और तब देखना आप, और सोना बरस रहा आपके ऊपर में, कितने फायदे हो रहे हैं आपको। मांस को और धातुओं की वृद्धि करता है, उनको बढ़ाता है, उनकी पुष्टि करता है, उनको मजबूती देता है, बल प्रदान करता है। खांसी जो सालों से बनी हुई है, कई इलाज करे ठीक नहीं हुआ है, ये खांसी नहीं जो ठंडियों में या बारिश में भीगने से होती है, तो केमिस्ट के यहाँ से 2 खुराक लिए ठीक हो गया। लेकिन जीर्ण खांसी हो गई है, इसका सेवन करो। कोई दवाई खा रहे हो, इसका सेवन भी शुरू कर दो। आगे बता रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण खाना किस समय सेवन करना है और कितनी मात्रा में करना है, क्या चीज़ है वो, सुनते रहो वीडियो, बता रहा हूँ मैं आपको। बवासीर, पाइल्स, ये भी एक खराब रोग है, और पाइल्स, बवासीर, खूनी बवासीर ठीक नहीं हुआ तो फिस्टुला का रूप धारण कर लेता, जो जानलेवा भी साबित होता है।
इसलिए पाइल्स हो गया है। किसी चीज़ की पैथी की दवाइयाँ खा रहा हूँ पाइल्स की, चाहे किसी भी पैथी की हो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आप इसका सेवन में साथ में शुरू करो। और दवाइयाँ नहीं खा रहे हो तो आप इसका सेवन करो, रिजल्ट 100% मिलेगा आपको। खुजली हो जाती कहीं होगा, लगे में खुजली करने में, ये कोई दवाई खाते हो ठीक है, उसके साथ भी इसको शुरू कर दो। और दवाई नहीं खा रहे हो, इसी का सेवन करो, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे आप। और साथ में देख रहे हो सोना बरस रहा है आपके ऊपर में। स्प्लीन और लीवर के विकारों को खत्म कर देता है। लीवर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, उसके विकारों को दूर कर देता है। पीलिया, पीलिया भी तो लीवर से जुड़ा हुआ रोग है ना, ये ठीक कर देगा पीलिया को। ये सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं इसके सेवन से। दर्शकों, हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से ही मानव जाति के कल्याण के लिए घोर तपस्या की, साधना की, खोजबीन की। क्या क्या है, मानव जाति जो बीमारी से ग्रस्त ना हो और हो गए तो ठीक हो जाए। और उन्होंने अपने शरीर को तप से, बल से और साधना, कड़ी साधना की। जब देखा हमारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि वे, जब देखा उन्होंने क्या चमक रहे हैं ऊपर में गोल गोल, रात अंधेरा, दिन आधी रात में टिम 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 टिम, ये क्या है? ये कभी सूरज कभी काला पड़ जा रहा है, कभी क्या काला पड़ जा रहा है, चांद काला पड़ जा रहा है। तब उन्होंने इसके बारे में खोजबीन करने के लिए बैठे हो मेडिटेशन में, ध्यान में, बिल्कुल कड़ी साधना। और ऊपर ये क्या है, गोल गोल घूम रहे, और लगाया ध्यान उन्होंने। सूख के कांटा हो गए, उनके शरीर के चारों ओर दीमक लग गया। और जब आंखें खोली तो बता दिया उन्होंने सारी दुनिया को, ये जो गोल गोल ऊपर घूम रहे हैं ये चांद सितारे हैं, सूर्य हैं। ये जो टिमटिमा रहे हैं आधी रात को सितारे हैं। और बता दिया सारी दुनिया को, जब चांद, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ऐसा टैलेंट था हमारा, अभी भी है। मंगल ग्रह में एक ही बार में सैटेलाइट पहुंचा दी। अपने टैलेंट पर यकीन कीजिए। और जो हमारे ऋषियों ने, उसी टैलेंट ने इस चीज़ के बारे में बताया था। और वो ये है, छोटी हरड़, बाल हरड़ और हरड़ भी कहते हैं इसको। पंसारी की यहाँ आसानी से मिल जाती है, 400-500 रुपये किलो होगी। हरड़ को आयुर्वेद में माता का नाम दिया गया। जैसे माता अपने शिशु का पोषण करती है, ऐसे ये भी हमारा पोषण करती है। मैं इसका सेवन सालों से करता आया हूँ, सालों से मैं इसका पोषण, और कई लोगों को कराया भी मैंने। तो उसमें से 2 आदमी मेरे को फिर दोबारा मिले थे। एक को तो कब्ज थी, उसने हाथ जोड़ के बोला पंडित जी शानदार रिजल्ट मिला, दोनों टाइम सोच खुल के हो रहा है। और एक मिला था, उसके दांत और मसूड़े खराब थे, हमेशा ये तो कहीं खून निकल रहा है, कभी दर्द हो रहा है, कभी कुछ, कभी दांत दर्द, कभी कुछ, ऐसे लगा रहता था उसका। तो 5-6 महीने के बाद मिला मेरे को। बोला पंडित जी आपने, मैंने एक छोटी सी पुड़िया दी थी उसको, 8-10 हरड़ थे उसमें। बोला उसके बाद मैं पंसारी के यहाँ गया, वहाँ से 50 रुपये खरीद के लाया, और मेरे दांत और मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। और कोई ऐसे नहीं मिला मेरे को। बाकी डॉक्टर यशोदा सिद्धपुरे हैं, एनडी गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने भी एक पत्रिका में इसके बारे में बताया है। जो कटिंग मैंने रखी वो कहीं भूल गया मैं उसको। चलो कभी बताऊंगा आपको मौका मिलने से। इस मामले में मैं काफ़ी वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को पहले भी बना चुका हूं और अभी भी बना रहा हूं। मात्रा, छोटी हरड़ की मात्रा के बारे में जरूर ध्यान रखें साथियों। इसको ले आना, पंसारी की जितने अफोर्ड कर सकते हो, 85 रुपये का ले आओ, 400-500 रुपये किलो है। और कुछ हरड़ का छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, और एक मटर के दाने के मटर के दाने के बराबर से शुरू करना खाना। कब सेवन करना है? दिन के भोजन के तुरंत बाद। मुंह भी बाद में धो लेना, बट टेबल में ही, एक डाइनिंग टेबल में अपना डब्बी में रखना या तो किसी चीज़ में रखना। भोजन समाप्त किया, एक टुकड़ा आपने मुंह में रख लिया, 1 घंटे तक चूसते रहना इसको। 45 मिनट 1 घंटा में बिल्कुल गल जाएगा, और तब चमत्कार मिलेगा आपको। 1001% मिलेगा, मेरे कहे अनुसार आपने इसका सेवन किया तो।
कंटिन्यू खाना, इसका सेवन आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं, कंटिन्यू सेवन करना है। बड़े बड़े रोगों के लिए तो आपने इसको लाइफ स्टाइल बना लिए, लेकिन कम से कम 2.5-3 साल तो करो इसका कंटिन्यू सेवन। साथियों, दर्शकों, खरगोश और कछुआ की दौड़ में खरगोश नहीं, कछुआ जीता था, क्योंकि वो धीरे 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 से ही कंटिन्यू चलाओ और जीत गया। आपने भी कंटिन्यू करना है इसको। छोटे टुकड़े से शुरू किया, फिर आधा, फिर 1 हरड़ गर्म लगने लग गया, फिर कम में आ जाओ, आधे हरड़ में आओ, फिर छोटे से टुकड़े, फिर बढ़ाओ। ऐसे कंटिन्यू करना, कंटिन्यू, और चमत्कार देखने के लिए तैयार रहना आप। दिन के भोजन के बाद खाई हुई हरड़ वात, पित्त और कफ के विकारों का नष्ट कर देती है और उन्हें धातु में परिवर्तित कर देती है। दुनिया का एकमात्र फल है छोटी हरड़, जो वात, पित्त, कफ के समन को नष्ट करके उन्हें धातु में परिवर्तित भी करती है ना दिव्य फल। या दिन के भोजन के बाद सेवन की भी हरड़ इंद्रियों को पुष्ट करती है, उन्हें हर्षित और खुश करती है, हमारी इंद्रियों को त्रिदोष का समन करती है, बल और बुद्धि को बढ़ाती है ये। और मैंने बता दिया ना, इसका चमत्कार देखना है तो कंटिन्यू इसका सेवन करना, कंटिन्यू, और चमत्कार तब देखने को मिलेगा। इसका सेवन 3 प्रकार के लोगों ने नहीं करना है। नंबर 1, गर्भवती स्त्री। नंबर 2, उपवास के दौरान, फास्ट के दौरान। हिंदू भाई सावन के महीने के व्रत, नवरात्रों के व्रत, मुस्लिम भाई रोजा रखते हैं, उस दौरान इसका सेवन नहीं करना है। हॉट फ्लासेस, गर्मी भरी हुई शरीर में उछलता है, वो भी इसका सेवन नहीं करेंगे। किसी भी कारण से शरीर जर्जर, हड्डियों का ढांचा रह गया, कंकाल बन चुका है हड्डियों का, वो भी इसका सेवन नहीं करेंगे। बाकी इसका सेवन खुशी खुशी करिए और ज़िंदगी भर करिए। 1001% बढ़ेगा आपका बुद्धि भी, आपका बल भी। आप हाथी की तरह बलवान हो जाओगे आप, क्योंकि बल को बढ़ाने वाला मेन चीज़ जो है ये हेल्दी इंटेस्टाइन, नीट एंड क्लीन एंड हेल्दी इंटेस्टाइन और पेट दोनों का ये कायाकल्प कर देगा और चमत्कार देगा। दर्शकों, मुझे भी बल चाहिए और वो आप देंगे मुझे बल, सब्सक्राइबर के रूप में, शेयर के रूप में, लाइक के रूप में, और क्या क्या है वो आप करना। थैंक यू, धन्यवाद।